Hello, am I audible, students? Am I Yes, audible, sir. students? Okay. ओके ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, तो सी सेट की क्लास आज पहली। क्या होता है सी सेट? अच्छा, फुल फॉर्म। अच्छा, और जीएस पेपर 2 भी बोलते हैं उसको। बेसिकली तो यही होता है। अच्छा, ट्रेंड पता है आप लोगों को भी क्या चल रहा है? ट्रेंड आजकल आपको पेपर देखा अभी 2026 वाला? अभी वाला पेपर देखा? पेपर जरूर देखना अगर तैयारी कर रहे हो तो। आपका शायद जीएस पेपर 2 आपको आसान, सॉरी मुश्किल लगेगा आपके नॉर्मल जीएस से। मतलब सी सेट का पेपर मुश्किल लगेगा आपको जो आप जीएस पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? इसमें बहुत डेप्थ में पूछ रहे हैं आज के टाइम में। कितना स्कोर चाहिए हमें इसमें? 33% अप्रॉक्सीमेटली 67 के करीब हमें मार्क्स चाहिए। बट 67 छोड़ो, ये ऐसा पेपर नहीं बना रहे कि 50 नंबर आ जाए। समझ रहे हैं? क्लास में मैं आपको 11 बजे कॉल करूं? ठीक है। तो क्योंकि अब बात यह है कि जीएस पे पहले ज़्यादा फोकस करते थे, उनको लगता है सी सेट तो बहुत आसान है। बट अब सी सेट जो है वो आसान नहीं है। और ये 2000 आप लगा लो 23 से आसान नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आपके पास पहले परसेंटेज के क्वेश्चन आते थे, प्रॉफिट लॉस, अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम पूछ रहे हैं। इवन ये मिक्स मिक्स भी पूछ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं पता चलेगा कि इन्होंने पूछा क्या और बताना क्या है। और अगर नंबर सिस्टम नहीं आता तो सोच लो फिर सी सेट तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? टोटल कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं आपका सी सेट में स्टूडेंट्स? हाँ जी, 80, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक है जी, जिसके लिए आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली की 20 मिनट की 20 से 30 आप करते ही होंगे न्यूज़पेपर रीडिंग, तो ऐसा तो कोई नहीं पैसे जो ना करता हूँ। जो नहीं करता फिर वो सीरियस नहीं है। प्लस आपकी रीजनिंग होगी 12 से 15 क्वेश्चंस। बचे हुए 30 से 40 क्वेश्चन किसके होंगे? आपके एप्टीट्यूड के। और उसमें से भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके अकेले नंबर सिस्टम के। तो अगर ऑल अराउंड देखा जाए तो 80 में से 25 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपका 30 से 40% सिर्फ नंबर सिस्टम से आ रहा है। तो सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। और नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर, इसका कोई अंत नहीं है। क्या पूछ लेंगे, क्यों पूछ लेंगे, कुछ नहीं पता। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि कैसे टारगेट कर। देखो, टारगेट हमारा यही रहना 100 प्लस मार्क्स। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना मुझे सिर्फ 67 लेना, 70 तो लेने हैं, नहीं आएंगे। एटलीस्ट टारगेट मुझे 100 प्लस का करना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आप 70 या 80 के ऊपर पहुंचेंगे। जिन बच्चों का पिछले साल यूपीएससी क्लियर होना, मैं जानता हूँ कुछ को अभी क्लियर है, बच्चों का काफ़ी होगा अभी भी, 26 वाला भी। उनका स्कोर पता है सी सेट में 100, 110, 115 ऐसा है। और मेरे जो लेक्चर्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स। जिस बच्चे के नोट्स कंप्लीट है ना, चाहे वो छुट्टी मार गया, रिकॉर्डेड तो आपको मिलते होंगे लेक्चर्स, उसने रिकॉर्डिंग लेक्चर भी 2 बार देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। नोट्स सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपके प्रीवियस ईयर भी यहीं पे होंगे, आपके एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे, असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। बट दिक्कत ये है कि आप कितना टाइम डिवोट कर पाएंगे सी सेट के लिए। क्योंकि अब ये नहीं है कि आपने 1 घंटा दिन में पढ़ लिया सी सेट हो जाएगा। आपको कितना पढ़ना है? जो मैंने 2 घंटे का लेक्चर होगा हमारा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, प्लस आपने 1 घंटा जाके पढ़ना है लेक्चर के बाद, और 1 घंटा पढ़ना है जिस दिन लेक्चर है उससे पहले। मतलब आपने घर पे जाकर रिवीजन करनी है लेक्चर की, और जिस दिन लेक्चर है उसके 1 दिन पहले आपने रिवीजन करनी है कि सर ने क्या करवाया था लास्ट क्लास में। बीच में थोड़े से असाइनमेंट मिलेगी 30-40 क्वेश्चन की, वो आपने कर लेने वीकली। इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर इतना आपने कर लिया, सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे ना, तब सी सेट होगा, अदरवाइज तो फिर नहीं होगा, साफ सी बात है।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑनलाइन में जो स्ट्रेटजी क्लियर है? साफ साफ हमने करना क्या बताएं एक बार प्लीज। यस सर। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, यस सी सेट हमें पता चल गया क्या होता है। क्या होता है सी सेट? हमारा जीएस पेपर 2 ही क्या होता है हमारा सी सेट, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास। हाउ मेनी सेक्शंस वी हैव? कौन कौन सेक्शंस है हमारे पास? यूपीएससी के तो 3 आपके सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? प्रीलिम्स, फिर क्या आएगा? मेंस, फिर क्या आएगा? प्रीलिम्स में आपको पता है कौन से क्या आते हैं? जी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 टोटली आपको जीएस 100 क्वेश्चन, और जीएस पेपर 2 में जो आपका सी सेट है जिसलिए बात कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब देखो जरा इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लेता हूँ। देखो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है ना, सपना है, सपना है आईएएस बनने का? गलत। देखो, अच्छा रात को जो सपना देखा वो कभी पूरा हुआ? सपने में रात को सोते हुए देखा पूरा हुआ कभी? है भाई, हुआ? तो फिर सपना क्यों ले रहे हो? बोलो मुझे बनना है। समझ रहे? अगर कोई ये बोले ना कि यार मेरा सपना है बनना है, कि ठीक है भाई तू सपने ले, सपने कभी पूरा नहीं हुआ करते। पहली बात, ट्रैक ही गलत पकड़ो, सपने कभी पूरे नहीं होते। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना वो आपको आगे लेके जाएगी, समझ रहे? आपकी जो इच्छा विल पावर है ना वो आपको आगे लेके जाएगी। ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है पढ़ाई की, आपने क्लर्क बनना है भैया, कोई और पेपर देना, हरियाणा को क्लर्क क्लियर करना है, चंडीगढ़ क्लर्क नहीं, ये पूरी लड़ाई है जिसको जीतने बहुत टाइम लगता है। डे बाय डे सिंगल मिनट आपको लड़ना पड़ेगा, जब जाके क्लियर होती है चीजें। समझ आ गए बच्चों? चलिए, तो सपना नहीं बनना ही भाई हमें। देखो आपके क्राइटेरिया क्या है? आपके पास अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आएंगे तो आपका पेपर 1 क्लियर है। पेपर 2 में अगर जो आपके मार्क्स आए हैं वो क्वालिफाइंग से ज्यादा जब क्लियर होगा, और दोनों में अगर ठीक है तो एलिजिबल फॉर मेन एग्जाम हो गया। अगर जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से कम मार्क्स हैं, खत्म कहानी। एक में भी खत्म कहानी, तो आप आईएएस मेंस में नहीं बैठ पाएंगे और आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। समझ रहे बच्चों? तो सिंपल से क्राइटेरिया है, पेपर 1 पेपर 2 मुझे दोनों क्लियर करने हैं, तभी मेरा भाई पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज मैं मेंस में बैठ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये मिटेगा कहाँ से? यहाँ से। चलो ठीक है जी। चलिए अब देखो जरा, अब मेरे पास बड़ा डेप्थ में बताऊंगा आज पेपर के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है मेरे पास? 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स। देन नेगेटिव मार्किंग है इसमें, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद क्या नेगेटिव मार्किंग है कितनी? 1/3। और पेपर की टाइमिंग क्या आपके पास? इनफ है 2 घंटे 80 क्वेश्चन को करने के लिए। बट अगर कोई बच्चा अच्छे से करना चाहे ना, उसको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में जो मुझे लगता है ना आंसर है वो आंसर होता ही नहीं। समझ रहे हैं? करेंगे उसकी बात। चलिए कितने मार्क्स चाहिए? 33% और 67 मार्क्स आई नीड। चलो अब देखो जरा, ये एक बच्चे का रिजल्ट है जो आपके बोर्ड पे लगा होगा, ठीक है। उसका जीएस पेपर 1 में कितना स्कोर है? 81 पॉइंट, अच्छा स्कोर है नो डाउट। प्रीलिम्स के हिसाब से 81 82 बहुत अच्छा स्कोर है, जबरदस्त है भाई, क्लियर है उसका। बट पेपर 2 में कितने हैं? ये एक्चुअली में रिजल्ट है किसी बच्चे का, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट का ही था। पेपर 2 में कितने हैं? 52। तो क्या जीएस पढ़ने का फायदा है दिन रात? मुझे तो दोनों में टिक लगवाना है ना। तो अब याद रखना, जीएस जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, कितने मार्क्स है पेपर 1 में? इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। ही वॉज ब्रिलियंट, वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट आई हैव। जनरल स्टडीज में कुछ भी पूछना चाहिए, बता दे भाई, मौर्य काल बता दे मुझे गुप्तास बता दे क्या होता है, अशोका ने क्या किया था इस काल में बता मुझे जरा, मिडिवल हिस्ट्री का पूछ लिया इससे मैंने, इसमें औरंगजेब पीरियड का पूछ लिया, जहांगीर, सब आता था। रिवर सिस्टम पूछ लिया इससे मैंने, इसमें स्पीक पूछ ली, सब कुछ पीक लिया, मेजर माइनर सब पूछ लिया, सब आता है इसे। बट इसका सी सेट नहीं क्लियर पेपर 2, तो फायदा है पढ़ने का। हाँ जी, कुछ सोच के रख, अगर इसमें कम भी होंगे तो चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो चाहिए मार्क्स मुझे। तो ये थोड़ी सी सीख है आप लोगों के लिए कि जीएस में मार्क्स लेके अकेले कुछ नहीं होगा, आपको सी सेट पेपर 2 भी चाहिए स्टूडेंट्स। समझ आ गई बात? चलिए अब देखो जरा, आपके पास ना कुछ रीजंस है जो मैंने खोजे हैं पिछले 5 से 7 साल में सी सेट को पढ़ा के, कि भाई पढ़ा दो काफी टाइम से रहा हूं, जो मेजरली मैंने देखा हूँ क्या
सबसे पहली आपकी सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा स्टूडेंट्स जी, क्या लिखा वो पढ़िए, आवाज सुनी नहीं, बोलो भाई, कल को इंटरव्यू देना है इसका, देना इंटरव्यू है इसका कल को। हाँ तो फिर बोल क्यों रहे। सबसे पहले वीक स्ट्रेटजी कि आपको एक्चुअली में नहीं पता कि हमें करना क्या, स्ट्रेटजी वीक है हमारी। मैंने बताया ना अभी सपने वाली बात, वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। सेकंड क्या लिखा है, प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है। नंबर 3 पे क्या है, एक्चुअली देखो आईएएस में होता है कि जोश जोश में बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है ना, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इंस्टाग्राम को रील देख लेंगे, ये कर लेंगे। आजकल दुनिया चली इन्फ्लुएंस पे रही है, समझ रहे। आजकल देख रहे हो पहाड़ों पे सारी भीड़ है, वो क्यों है भाई, रील्स के चक्कर में है, इन्फ्लुएंस लेके हाँ भी हम चल रहे हैं। पहले कौन जाता था, बहुत रेयर। लैक ऑफ अवेयरनेस है, चेंज इन ट्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन ट्रेंड क्या है। कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था ना, मैं आपको ये बताऊं मेरी इतनी वो इसमें मैं ये भी बता सकता हूँ आज अगर ये क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो वो किस लेवल पे पूछने वाले हैं आपसे। क्योंकि मैं जब फॉलो करता हूँ ना इनको, तो मैं एक पैटर्न के थ्रू फॉलो करता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। नेक्स्ट क्या होगा, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितनी बार आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं उतनी बार करिए, आता है फिर भी करिए, आता है फिर भी करिए, यही सब कुछ मेरा लास्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, बट एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट। ये नहीं कि कुछ भी उठाया भाई कर लिया, नहीं, एक अच्छे लेवल की मॉक टेस्ट चाहिए मुझे। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या मेरे पास देखो अब क्या लिखा हो पढ़िए। हाँ जी, पढ़ क्यों रहे भाई, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या लिखा है चाहिए, क्या बताया था मैंने भी, क्या करना है, सिर्फ तीन स्टेप करने हैं। नंबर 1 नोट्स बनाने प्रॉपर, नंबर 2 उनको रिवाइज करना है डेली जाते ही, मतलब जिस दिन लेक्चर है और नंबर 3 क्या आपके पास, जिस दिन लेक्चर है उसके एक दिन पहले उसको रिवाइज करना और आपने प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है जी। अब देखो, अब अगर मैं ईयर वाइज 2011-12 में आपका सी सेट आया था बेसिकली, है ना। अभी मैं 2015 से आपके पास एक एनालिसिस लेके आया हूँ कि कितने क्वेश्चन पर सेक्शन आए हैं आपके पास। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि भाई क्या अभी का आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। 25-26 की बात करेंगे वो अलग से मेरे पास। देखिए 2015 बात हो, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन आते थे आपके पास, कितने लिखे हैं 24, लॉजिकल रीजनिंग के भी 24 और इंग्लिश के कितने आते थे बेटा। ठीक है, 2016 में क्या हुआ, अर्थमेटिक के कितने हो गए 20, रीजनिंग 27, इंग्लिश अभी ऑलमोस्ट देखो जो तो ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, तीनों के बराबर डाल रहे हैं। 2017 में 22, 29 और 29, रीजनिंग में मेहरबानी कर दी। 18 में क्या हुआ 27, 25 और 28। 19 में क्या हुआ 26, 24 और 30। नेक्स्ट क्या है 41। अब देखो 2019 के बाद का देखना और 2019 के पहले का देखना। इसके पहले क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट अर्थमेटिक के 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे थे, 25-26 के राउंड। एकदम क्या हुआ, जंप मार दिया, कितने हो गए। यहीं से नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ आपके तरह से। ये 14-15 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना, देवर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। तो ट्रेंड कहां से चेंज हुआ स्टूडेंट्स हमारा 2020 से। उसके बाद देखो रीजनिंग के 14 क्वेश्चन कर दिए और यहाँ पे इंग्लिश के कितने, इंग्लिश के वही चल रहे हैं 25-30। फिर 21 में क्या हुआ 42, फिर क्या हुआ 13, फिर क्या हुआ, उन्हें पता चल गया भैया रीजनिंग में बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठाकर की मैथ पढ़ते ही नहीं। वो एक्चुअली यही रहा था, रीजनिंग में स्कोर कर जाते थे, मैथ में नहीं भी करते, काम चल गया। वो कहते मैथ भी पढ़ो। फिर क्या हुआ 22 में 38, 15 और 27। 23 की बात करें 38, 39, 29, 37, 14 एंड 29। समझ आ गई बात। तो 2020 के बाद क्या हुआ, उन्होंने भांप लिया कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा, तब नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस क्या हो गए, बढ़ने शुरू हो गए। समझ आ गई बेटा बात। अब चले जरा, ये समझ आ गया क्लियर हो सबको। ठीक है, एनालिसिस बाद में ले लीजिएगा, देख लेना वीडियो में आराम से। चलिए अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं 2025 की, 2025 और 26 पिछले 2 साल की, यहाँ पे पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। अगर एप्टीट्यूड की बात करूं कितने, अब वही 35-40 कितने क्वेश्चन थे। इंग्लिश के कितने थे, कॉम्प्रिहेंशन के ऑलमोस्ट 27 to 29 और रीजनिंग के फिर वही 14 से 15, 16, 17 क्वेश्चन। बट अगर मैं बात करूं क्वांट की, आपके अर्थमेटिक की, मॉडरेट टू क्या था, कॉम्प्रिहेंशन भी
और ये भी क्या थी, मॉडरेट। मतलब इससे इजी थी। अगर मैं कहूँ 17 क्वेश्चन थे ना, तो 10 क्वेश्चन इजीली थे जो आप अप्रोच कर सकते थे। रीजनिंग के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन बेटा आराम से कर पाओगे, तो 25 नंबर तो आपके रीजनिंग से बनेंगे डायरेक्टली। बट यू हैव टू चूज द टॉपिक्स, इट्स ऑल अबाउट चूजिंग टॉपिक्स। क्योंकि अगर पजल टेस्ट आ गया कोई बात नहीं होगा, कैलेंडर आ गया हो जाएगा, क्लॉक आएगा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी वाला देखो जरा। इस बार एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आए, 37। कॉम्प्रिहेंशन के कितने आए, मॉडरेट टू हाई। और ये क्या है, डिफिकल्ट लेवल था। लास्ट क्या था, लॉजिक रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अगली बार बता रहा हूँ मैं आपको, अगली बार आपके इंग्लिश के 20 आएंगे और ये कम आएगा और ये ज़्यादा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश और रीजनिंग ऑलमोस्ट बराबर लेंगे एक टाइम पे ये। इसके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, आज बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जब भी इंग्लिश और रीजनिंग बराबर आते हैं ना, तो ये एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। समझ रहे हो। एक बात याद रखना, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं है, बट वो चीज डिफिकल्ट है जो पेपर के लिए चाहिए, दैट इज चूजिंग द क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चंस को चूज करना है। कितने क्वेश्चन चाहिए, तो वो 30 के राउंड 50, हमें 50 क्वेश्चन का फिर भी मार देना हमारे पास। बचना किससे, नेगेटिव मार्किंग से। समझ रहे बच्चों। तो ट्रेंड आपको समझ आया बेटा सारा जो मैंने बताया, बताऊं मुझे जरा, ये सारा ट्रेंड समझ आया। दिमाग में रखना इस चीज को कि, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, जब भी सेट कर पाएंगे। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। देखो सबसे पहली बात करें, सिलेबस पता है किसी को, एप्टीट्यूड का क्या आता है, रीजनिंग क्या आता है, क्या आता है, कुछ पता है, नॉलेज है थोड़ी बहुत सिलेबस की, यस और नो। बट बेसिकली टॉपिक्स नहीं पता, आप कह सकते हैं पता तो है क्या, बट टॉपिक्स नहीं पता। चलिए, अगर मैं बात करूं जो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज से, दैट इज आपका एप्टीट्यूड। उसकी बात करें तो सबसे पहले टॉपिक क्या लिखा आपका, सबसे टॉपिक नंबर सिस्टम बेहतर लाइक अ क्राउन। समझ रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, एलसीएम एसएन सिंप्लीफिकेशन, एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, एजिस हो गया, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, आपका मैंसुरेशन ज्योमेट्री। बहुत रेयर है, बहुत कम पार्ट करेंगे इसका हम। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। इस बार इतना जबरदस्त क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस से, आपको मतलब अलग ही भाई मजा आ गया क्वेश्चन देख के। पाइप एंड सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आई, क्वेश्चन कन्फर्म आता है हर साल आपको। मिक्सचर एलिगेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में चॉइस है उनके पास, तो दे ना दे। पिछले 3-4 साल में तो डीआई से कुछ आया नहीं है, तो लेस प्रेफरेंस में होगा आपके पास। हाईली प्रेफर्ड कौन से हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ आपका, देन वी हैव हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और आपका परसेंटेज, पार्टेज। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना हाईली प्रायोरिटी पे, और यहाँ पे ये लीस्ट, ये हाई हाई हाई, लीस्ट लीस्ट लैंड लिस्ट। समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम ठीक है ऑल ओवर। देन वी हैव, देखो अगर मैं 2019 से बात करूं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए थे, 5, रेशियो प्रपोर्शन से 1, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1, टाइम एंड वर्क से 2, एजिस से 1, मेंसुरेशन से 1, डीआई से 2, नंबर सीरीज से 2, वेन डायग्राम से 1, एवरेज से 1, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं, 14, हाईली प्रायोरिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2, अर्थमेटिक मीन 2, और मिसलेनियस 4 आपके टॉपिक वाइज। ठीक है। 2021 की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज से 4, रेशियो प्रपोर्शन 3 से 4, स्पीड टाइम डिस्टेंस 1, टाइम एंड वर्क 1, एजिस 1, मेंसुरेशन 1, डीआई 2, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम बेस्ड 1 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 2, नंबर सिस्टम कितने हो गए अब, 14 थे, कितने बन गए, 16। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, और मेंसुरेशन 1। देख रहे हैं हाईली प्रायोरिटी वाइज कैसे आ रहे हैं कुछ। तो प्रायोरिटीज क्या है उसकी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया आपका। ठीक है जी। 2023 की बात करें, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन आ रहे थे पहले, अब कितना आ रहा है, 1, टाइम एंड वर्क 1, एजिस 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट वाइज। ठीक है। 2 मेंसुरेशन से, नंबर सीरीज 1, सिंपल कंपाउंड, स्टेटमेंट बेस 4 से 5। ठीक है जी। नंबर सिस्टम कितना हो गया यहाँ पे, पहले कितना था 14, फिर कितना हुआ 16 पे, अब कितना हो गया, और हर बार 20 से ज़्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स वाइज आपके लिए तैयार किया था। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिकली क्वेश्चन का थोड़ा दिखा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा क्वेश्चन आते हैं कैसे। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है कि 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी, एंड आपको ये पी दिया हुआ है। देखो थोड़ी सी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो ये आपको पी दिया हुआ है और ये आपको क्यू दिया हुआ है। ठीक है। वेयर ए इज ग्रेटर देन बी,
जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। आपको बताना है पी और क्यू से बड़ा कौन सा होगा, बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सॉल्व तो करना ही नहीं इस क्वेश्चन को। अच्छा आपसे एक बात पूछता हूँ, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है, मैं लिखता हूँ ए इजकल टू एक्स प्लस वाई, और यानी 2x प्लस वाई लिख लो, और बी है मेरे पास 3x प्लस वाई या 2y, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा बता सकते हो कौन सा नंबर होगा, कैसे? क्योंकि x की वैल्यू उसमें 2 टाइम्स इसमें 3 टाइम्स और y की वैल्यू भी 2 टाइम्स, तो सर वो नंबर्स बढ़िया डिपेंड करता है नंबर पे, अगर वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है नंबर पे, फ्रैक्शन में यस। मैंने चलो बोल भी दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बट मुझे ना एक्स के बारे में कुछ, सपोज करो एक्स है 2.0000001, अभी भी ग्रेटर, और वाई में कह रहा 2 है, स्टिल आई कैन से दैट, और वाई मेरा 2, अभी भी कह सकता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई बोल सकते हो अगर एक्स मैंने लिया 2.00001 और वाई को एक्जैक्टली 2 ले लिया, इन दिस केस आई कैन प्रेडिक्ट दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यस और नो, कह सकते हैं स्टूडेंट्स। बट इसको अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे आप बता नहीं सकते, जब तक एक्स और वाई, क्या पता एक्स मेरा 15 हो वाई मेरा 1 हो, क्या पता बहुत क्लोज वैल्यूज हो, क्या पता इससे भी छोटा हो, तो जब तक मुझे एक्स और वाई की या ए और बी की वैल्यू नहीं पता, आई कांट टेल द आंसर, समझ रहे बेटा। वो यूपीएससी 4 है कि आप सॉल्व करो, बट 10 में से 4 क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, हमको समझना है क्वेश्चन को, समझ रहे हो। 2017 क्वेश्चन है और उस 8-9-10 साल पुराना आपका क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ आ गई बेटा। बच्चा ऑनलाइन में समझ आ रहा है बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए बेटा समझ लेना इसको, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीसेट एक्चुअली में है क्या, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट अबाउट सीसेट, पहले समझो इसको, इसके टर्मिनोलॉजी को समझो, व्हाट सीसेट इज सेइंग टू यू, उसके बाद आप करेंगे इसको सीख। चलिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी 2021 से है, 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका यूनिट डिजिट का, जब आएगा तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास, उसके बाद ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा, ये सबसे मतलब हाई रेटेड क्वेश्चंस में से 2023 में, 2023 में तो आरटीआई तक डल गई थी, 2023 में तो इसी स्टडी के पेपर के आरटीआई डल गई थी कि क्या पेपर डाला आप लोगों ने, बट इतना भी कोई खतरनाक पेपर नहीं था, सॉल्व करेंगे तो लेट इट बी। ये क्वेश्चन आया था PQRS, आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, PQRS डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट है चारों के चारों, डिस्टिंक्ट नंबर डिफरेंट, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ PQRS, मतलब क्या है इसका कि आपके पास PQRS कोई नंबर है, P कोई नंबर है, Q कोई नंबर है, R कोई नंबर है, S कोई नंबर है, चारों के चारों अलग अलग नंबर्स हैं, आपको ये बताना था P प्लस Q R प्लस S की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, तो PQRS की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज लेके देखनी थी, सपोज करो 7 8 9 ले लिया तो 6 ले लिया, वैल्यूज तो मैक्सिमम आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो डेफिनेटली PQRS की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 7 8 9। अब आपको ये चूज करना था इसमें से कौन सी वैल्यू हाईएस्ट नंबर देगी, P को क्या लूं, Q को क्या लूं, समझ रहे हैं, समझ आ गई। ये भी क्वेश्चन का बता आप यूपीएससी 2023 का, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस आपको अच्छे से पता है, चलिए अब टॉपिक्स टू बी टारगेट, टॉपिक्स टू बी टारगेट, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये टॉपिक जो ग्रीन मैंने आपको हाईली रेटेड है, आपको टारगेट करने ही करने हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड आपको दिखा दिया, क्वेश्चन आपको दिखा दिया कैसे आते हैं, आपको सारा मैंने बता दिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये टॉपिक्स हैं जो आपको हाईलाइटेड टारगेट करने करना है, कई बार नंबर सिस्टम के साथ एलसीएम को मिला के भी क्वेश्चन देते हैं, वो जब हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यूपीएससी 2000 अगर मैं 23 की बात करूँ ना, जो सबसे मुश्किल पेपर माना गया 2026 से भी, उसमें रीडिंग कॉम्बिनेशन क्या था, मॉडरेटेड टू डिफिकल्ट, एप्टीट्यूड आपका डिफिकल्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट, लॉजिकल मॉडरेट, डेटा सफिशिएंसी मॉडरेट, तो ऑल ओवर पेपर का लेवल क्या था,
और डे 2 डिफिकल्ट। चल अब देखो जरा, हाउ टू कवर द सिलेबस एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट है बताने के लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं कुछ जादू कर रही कि भाई मैंने मंत्र मारा और तुम्हें समझ आ गया। जब तक खुद पेन से चला के देखोगे कोई आपको बता नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा कोई कहीं भी मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है। उसका पढ़ाना इस बात पर डिपेंड करता है कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया। साफ सी बात है, एक ही बात मानता हूँ, आप लोग अगर कल को अच्छा परफॉर्म करते हो तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, नहीं तो भाई नहीं पढ़ाया, क्योंकि टीचर का काम है ना आपको बताना। अगर वही नहीं बताएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, isn't it? तो प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए लॉजिकल रीजनिंग के देखिए ये टॉपिक्स आते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक, कैलेंडर वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, लॉजिकल अल्फाबेट, क्यूब एंड डाइस, अर्थमेटिक रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत रेयर है कभी आई हो, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डाटा एंड सफिशिएंसी। इसमें से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये 9 टॉपिक इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार का काम है। चलिए टॉपिक 2 भी टारगेट देखो, ये ग्रीन वाले हमने टारगेट करने हैं, कौन कौन से हो गए, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन करो क्योंकि अब क्वेश्चन आया वैसे, डायरेक्शन साइंस, कोडिंग डिकोडिंग, वेजियन डायग्राम, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आता है आपका, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। दीज आर द टॉपिक्स टू बी टारगेट फॉर आपका लॉजिकल रीजनिंग। क्लियर? चलिए क्वेश्चन डेटा वाइज अगर बताऊं, 1 से 2 क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिकल सीरीज है। अल्फान्यूमेरिकल सीरीज मतलब ABCD और 1 2 3 दोनों, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर से एक आधा क्वेश्चन कभी आए तो आ जाता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको बहुत रेयर आएगा बट हम करेंगे। सिलोजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है आपका रैंकिंग ऑर्डरिंग के अंदर, 2 से 4 क्वेश्चन। अल्फा सीरीज होगी, क्यूब एंड डाइस, और ये आपके पास बाकी बचे टॉपिक्स हैं। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कुछ नहीं करना, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। आपने फोकस रहना है, आपने कुछ नहीं करना, समझ रहे बेटा। कभी भी दिमाग में नहीं आया यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, जितने दिमाग में आकर सोचना पड़ता है छोड़ देना, दिमाग में नहीं आना चाहिए, समझ रहे। दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे मुश्किल लग रहा है, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अप्रोच पॉजिटिव रखनी है टुवर्ड्स सीसेट। इज ए क्लियर? चलिए कॉम्प्रिहेंशन का इनफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, असम्पशन हो गया, क्रक्स ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, मैसेज कन्वेड बाय द पैसेजर जो भी है, सेंट्रल एडोबेसी, इस तरह कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन का तो आपको पता ही है किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ये वही है। चलिए वेयर टू स्टडी, देखो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, इन्फिनिटी नंबर ऑफ बुक्स। वेबिन मार्केट सब कहेंगे ये बुक ले लो बेस्ट है, ये बुक ले लो बेस्ट है, आपने कोई बुक नहीं लेनी। एकेडमी की कोई बुक है हमारे पास, वेबिन बुक, कोई बात। हमारे पास जो है वो है नोट्स प्लस हमारी जो असाइनमेंट है, दैट्स इट, प्लस PYQs। अब 2018 से लेके 26 तक के सारे PYQ आपके फोन में होने चाहिए, PDF। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ 2018 से लेकर 2026 तक के, मैं कोई भी PDF मांग सकता हूँ, यार PDF निकालना दिखाना क्या क्वेश्चन था, समझ रहे बेटा। मैं काम दे दूंगा, सपोज करो मैंने कोई टॉपिक करवाया, मैं कहूँगा एक एक बच्चा 8-10 पेपर हो गए, 10 बच्चों को बांट दिया, देखना जरा परसेंटेज का कोई क्वेश्चन दिख रहा है, साथ के साथ PYQ क्लास में खत्म, आपका ही फायदा उससे। कितना टाइम लगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे पेपर को स्क्रॉल करने में, देखने में, समझ रहे बच्चों। तो 2018 से लेकर 26 तक के पेपर हर टाइम आपके फोन में होने चाहिए, हार्डली टेक इट 10 to 12 MB ऑफ योर डेटा। क्लियर? चलिए देखो जो 80% स्टूडेंट्स है ना, वो क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बुक्स ले लें, नोट्स इकट्ठे कर लें, ये कर लें, नेट से वो कर लें, कुछ नहीं करना आपने, जो करना मैंने करना है, समझ रहे बच्चों, जो करना मैंने करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना है, जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है, इतना सा काम आपका, समझ आ गई बात। चलिए वुड यू लाइक टू हैव ऑल कंटेंट इन द वन प्लेस, बोलो यस, वो सब मिलेगा आपको, बट जो मैंने चीज़ बताई सिर्फ मुझे वो चाहिए। मैं 2 चीज़ें मांगी, रेगुलरिटी और दूसरी 2018 से 26 तक के सारे पेपर आपके फ़ोन में होने चाहिए। चलिए इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी क्लास, समझ आ गया, ट्रेंड समझ आया बेटा आपको, पैटर्न समझ आया सारा का सारा, ये मैम को बुलाएंगे एक बार प्लीज़। ट्रेंड समझ आ गया, पैटर्न समझ आ गया, बस वही करना है आपको और कुछ नहीं करना।
बस। चलिए लेट अस स्टार्ट आपका नंबर सिस्टम। ऑनलाइन में बेटा समझ आया सबको? बताएंगे एक बार प्लीज। और मैं वो सेकंड वाली Yes. पीपीटी लगा देते लेक्चर वाली नंबर सिस्टम की। और वो मैं ही देखता हूँ। अरे यार ये नहीं खोलने दे। चले जी, देखो नंबर सिस्टम आपके हिसाब से पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। क्या होता है नंबर सिस्टम? तो बताओ सर, ये होता है सर, वो होता है। Collection of numbers. हाँ जी, Collection of numbers. यू कैन से दैट इट कैन बी कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे पास एक नंबर लाइन होती है। उससे निकल जाएगा, अपनी कैंसिल निकल है भाई। देखो सबसे पहले मेरे पास एक नंबर लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, ये मेरा क्या है? 0। ग्राफिकल में ग्राफ पढ़ते थे ना 10th क्लास में। ये क्या सर? प्लस, और ये क्या है? इसको बोल दूं मैं पॉजिटिव नंबर। बोल सकता हूं ये मेरे कौन से नंबर है? ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, मेरा कौन सा नेगेटिव है ना? या इनको मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? हाँ जी, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आर माई नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर के साथ मैं 0 को मिला लूं तो कौन से नंबर होंगे मेरे? वो नंबर होंगे। अगर मैं इन सबको मिला लूं तो क्या होंगे? इंटीजर्स। क्या होंगे मेरे पास? इंटीजर्स। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहलाएंगे मेरे? तो अगर कल को आपसे पूछ ले व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ 0, इज इट नेगेटिव और इज इट अ पॉजिटिव नंबर, यू कैन से दैट इट्स अ होल नंबर। इट इज अ, आप 0 को ना पॉजिटिव बोलोगे ना नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव जब फर्क पड़ेगा जब वो नंबर के कैरेक्टर को चेंज करे। सपोज करो मेरे पास 5 है, 5 है, मैंने 0 ऐड किया तो क्या बना? 5 बना। 5 में मैंने 0 को माइनस किया, ये भी कितना बना? जब इसके प्लस या माइनस करने से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं कैसे से पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में डालूंगा? अगर आपने से नेगेटिव बोला तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, जगह खाली होगी। आपने से पॉजिटिव बोला तो यहाँ शिफ्ट हो गई, जगह खाली होगी। तो सिंपल, इट्स अ होल नंबर। होल नंबर बेसिकली लिखो तो जीरोस को अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ कंसीडर कर लूंगा, इट विल बी अ सीरीज ऑफ अ होल नंबर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट कीजिए।
हाँ जी, लिख लिया बच्चों, क्लियर हो गया सारा। तो जीरो क्या है मेरे पास, होल नंबर है दैट, इतना याद रखना बस आपने, इससे ज़्यादा कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है जी। चलिए व्हाट इज द नंबर लाइन पढ़िए। अब visual representation of numbers on a straight line drawn either horizontally or vertically is known as a number line. There are three parts of number line: negative, zero and आपको पॉजिटिव। जीरो बेसिकली करता क्या, जीरो आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की सेपरेशन करता है बेसिकली, ठीक है। आर नेगेटिव नंबर्स एंड नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव नंबर्स। चलिए व्हाट इज इंटीजर, प्लीज। इंटीजर क्या होते हैं भाई, पढ़ो। Integer is a number with no decimal or fractional part, but no set of negative and positive. देखो इंटीजर कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएंगे, दोज आर योर डेसिमल नंबर्स। या तो इंटीजर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इट विल बी अ प्रॉपर नंबर, ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बस वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली इनको जेड से करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, जो आपके नेचुरल नंबर है, दीज आर अवर पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव वैल्यूज हैं, दीज आर अवर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज डिफाइंड नाइदर नेगेटिव नॉर इट इज अ होल नंबर, ये बताया था आपको मैंने। तो अगर मैं बोलूं इंटीजर का, मुझे एग्जांपल बताओ, क्या बता सकते हो, माइनस का नंबर भी बता सकते हो या क्या बता सकते हो आप, प्लस का नंबर। बच्चों यहां तक क्लियर हो, ऑनलाइन में बताएं एक बार प्लीज मुझे। Yes. कोई डाउट बच्चों यहां तक, कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलिए चलिए जी, देखो सुंदर सा आपके लिए बढ़िया सा कलर डायग्राम लेके आया मैं। अगर बेसिकली मैं देखूं, मैंने आपको यही चीजें तो बताई हैं अभी तक, खुलजा भाई। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर क्या हो सकते हैं मेरे, नेगेटिव हो सकते हैं और होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर्स में क्या आएगा, जीरो एंड, ये नंबर लाइन है ये वाले नेगेटिव, ये क्या होंगे पॉजिटिव, एंड दीज आर माई नॉन नेगेटिव नंबर। ये नॉन नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये मेरा कौन सा नंबर है, होल नंबर है, दैट्स इट। आई थिंक ये दिमाग में बैठ गई होगा नंबर लाइन, जरूरी है। चलिए व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एक से लेके इन्फिनिटी तक जो भी होगा सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास, दे आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ओनली द पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर्स। जीरो क्या लिखा हुआ है, जीरो क्या है, क्या नेचुरल नंबर है, क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट आई एम ओनली होल नंबर, दैट्स इज होल नंबर इज माय नेम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ लिए। होल नंबर्स क्या आपके पास, बता दिया मैंने, सारा बता दिया आपको मैंने। चलिए जी, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, रुको ये तो मैं पूछूंगा आपसे भी। चलो लिखिए जरा, कॉपी निकालिए एक बार। वन टू 25 प्राइम नंबर लिखो। एक से 25 तक के प्राइम नंबर लिखिए। कितने, 9 बेटा आप बताओ भैया, ऑनलाइन में बताना बच्चों जरा, एक से लेके कितने 25 तक प्राइम नंबर कितने हैं मेरे पास। 9 सर। 9 बेटा आपने लिखे कितने हैं, कौन कौन से आगे बताएंगे। इसको छोड़, एक प्राइम नंबर नहीं है क्या, क्यों, कारण क्या है? Because one has only single factor itself. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? It should have at least 2 factors. Exactly 2 factors, not at least. At least means minimum 2 factors. It can be factorized by 3 or 4 numbers also. Prime number are those numbers which is exactly divisible by 2 numbers. The number itself
and 1. Exactly 2 numbers. Exactly 2. Exactly 2. Like 9. So 9 is divisible by 3. 1, 9 itself. So it's 3. So it's not a prime number. 9 is not a prime number, na? Prime number must have only 2 factors. Not greater than 2, no less than 2. प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए. तो अगर आप कहेंगे, आपने क्या बोला था, इस बार रिपीट करेंगे, मिनिमम 2 फैक्टर्स क्या बोला था आपने? मतलब 2 ही फैक्टर है आप. एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एक खुद और एक 1 एंड इटसेल्फ. वो कटेगा किसी से. एक को प्राइम भी होता है, उसकी बात भी करेंगे अभी हम. समझ आ गई बात? तो एक मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 is only prime number if it is even in nature. Otherwise all the prime numbers are odd in nature. एक ही ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो आपके पास क्या है, even है. वो कौन सा है? 2. चलिए, so write down 26 to 50 prime numbers. लिखिए. देख लिए कितने हैं, कौन कौन से? 29, आगे 47. कितने हो गए? कितना जाएगा इससे? 6 हो गए. अच्छा जी, अब लिखो करिए. हाँ से नहीं मिटता. चलिए करिए. कितना है? 5, 6. ट्राई तो करो. गलत लिखोगे सही लिखो बेटा, लिखो तो कोई बात नहीं. 8. हाँ बेटा, आपके कितने हैं? ऑनलाइन में कितने कितने आ रहे हैं बताएंगे एक बार. ऑनलाइन में कितने आ रहे हैं प्राइम नंबर्स? चलो लिखो. 6. चलिए 51 to 75 बताइए जरा, कौन कौन सा आ रहा है?
53, Yes. 59, नेक्स्ट 60, 67, 71 and 73. दो एक्स्ट्रा कौन से लिखे? कौन सा नहीं लिखा? 71 मिस हुआ। चलिए 76 टू 100 भी कर दो, फिर ये बुरा मान जाएंगे भाई हमें नहीं लिखवाया। लिखिए जरा। Today is 14, 13. चलिए जी लास्ट चार्ट बताइए क्या कौन कौन से कितने आ रहे पहले बताओ। 4 ऑनलाइन में कितने आ रहे हैं? 4, 4.5, 5 कितने आ रहे हैं? 4 sir. पता नहीं 4.5 आ रहे होंगे किसी के लिए 4.5 गलत बात है यार। तो बताओ कौन कौन से? 79 ये आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये काउंट करो कितने तो बताओ कितने? 25। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हुए 1 से लेकर 100 तक? नॉन प्राइम नंबर्स कितने हुए फिर? प्राइम और नॉन प्राइम का रेशो कितना हुआ? 1:3 25 75। क्लियर हुई बात? देखिए अगर अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आई एम नॉट सेइंग कि लर्न प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इट इज पॉसिबल, बट मैं काम को क्यों बढ़ाऊं जब कम कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको ये बात बोलूंगा कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, एग्जैक्टली we have 9 prime numbers from 1 to 6 prime number from 26 to 6 prime number from 51 to and 4 prime number from sorry. If I am asking how many prime numbers we have from 1 to 50, how much? How many prime numbers we have from 1 to 50? You can say that it is 9 plus 6 is how much? 15. How many prime numbers we have from 1 to 75? 9, 6, 6. How much? How many prime numbers we have from 1 to 100? How many prime numbers we have from 26 to 75? 16 plus 6, 12. How many prime number from 51 to 100? खत्म बात। तो 9, 6, 6, 4 is the code for prime number division from 1 to 100. Is that clear students? तो ये छोटे छोटे चीजें हमको याद रखने हैं। बच्चों क्लियर हुआ ऑनलाइन में? बताइए एक बार प्लीज मुझे।
ऑनलाइन में क्लियर है Yes, स्टूडेंट? sir. चलो, समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, एंजॉय कर रहे हो क्लास? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? देखो, अगर इंटरेस्ट लोगे ना तो बहुत जल्दी समझ आएगा। अगर ये सोच के करोगे यार ये तो क्यों कर रहे हैं, तब नहीं समझ आएगा। इजी इंटरेस्ट लो, मजा आएगा चीजें करने में बहुत। अरे वाह, कबूतर लड़ रहे हैं भाई, लड़ो मत, हमारी क्लास चल रही है। नोट कर लीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। चले बच्चों, आपने छोटी सी चीज थी, समझ आ गई सबको? चले, चलिए, ये लिखे हुए सारे प्राइम नंबर अप टू 100 वे लिस्ट लिखे हुए, पर ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया है और याद भी करवा दिया। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है भाई कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है, बट आपको ये याद रखना कितने प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? चलिए जी, करिए आंसर बताइए। सॉरी, 58। ऑनलाइन में बताइए प्लीज, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का बच्चों? sir. 58 आ रहा है, पक्की बात है? चलो भाई कर लेते हैं जरा। अब पता है, जंग के मूड में आ जाओ, डिफेंस नहीं खेलना। क्रिकेट देखते हो? कौन देखता है क्रिकेट? कह दो, अटैक इज द, That's defense. समझ रहे हो? अटैक करो, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे कोई ज्यादा लड़ना थोड़ी ना है, मुझे कोई बम थोड़ी ना गिरना है भाई। वो तो इसको जीतना है, डेफिनेटली जीतेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले 7 प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ जरा, कहां से शुरू हो रहा है? प्लस, प्लस 30 हो गया, 40 हो गया, 11, 5, 16 और 3 कितना हो गया? ये तो कुछ और ही आ रहा है। देखो ये 30 हो गया। अच्छा 7 और 3 10 हो गया। 11, 5, 16, 17, 18, चलो 18 के 58 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 58 इज द राइट आंसर। सो इजी। ठीक है, चलिए, होपफुली सबको हो ही गया होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बच्चों? पक्की बात है? 1 तो नहीं किसी का आंसर? चलो वेरी गुड। चलिए जी, व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? लेट अस टॉक अबाउट दिस। को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले पढ़ो और बताओ मुझे। Sir, the two numbers are common factor, sir. One factor, ऐसे कह सकता हूँ, 2 नंबर्स ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि से कटता नहीं है, बट इसमें ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 और 3, ये दोनों कौन से नंबर है? को प्राइम। प्राइम में, बट अगर इनको कॉम्बाइन कर दूं, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आसान सा एग्जांपल ये 5 और 9। 5 प्राइम है बट 9 प्राइम है क्या? 9 प्राइम नंबर है? यस और नो? अगर 9 प्राइम नहीं है तो इट कैन बी पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो होंगे जिनके फैक्टर बनाओगे। देखो इसको लिखोगे 1 into 5 लिखेंगे बच्चों। आई कांट हियर यस और नो। नन को ऐसे लिखोगे 1। अगर फैक्टराइजेशन करूंगा ऐसा ही करूंगा तो इनके पीछे कॉमन क्या है? तो दिस आर को प्राइम। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ना ही आपका 9 प्राइम नंबर है ना ही आपका 16 प्राइम नंबर है, बट दीज आर माई को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? समझ आ गई बात? दीज आर माई पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। लिख लीजिए इसको जरा, विद डेफिनेशन विद डायग्राम, ईच एंड एवरी एग्जांपल हैज टू बी देयर इन योर नोटबुक प्लीज।
हाँ जी, डन हो गया। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? चलो जी, इवन नंबर आपको पता, ऑड नंबर आपको, इवन नंबर कौन से 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर कौन से 2 से डिवाइड नहीं होते। रियल नंबर कौन से होंगे भाई? सर जो भी मतलब जैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। सेट ऑफ रैशनल प्लस रैशनल्स। बट इसके अंदर आपके फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म्स। समझ आएगी बात? एक डायग्राम अच्छा से इसमें समझ आएगा आप। रैशनल नंबर्स पता है पी अपॉन क्यू वाले, रैशनल नंबर पता है पी अपॉन क्यू वाले, जिसको पी। अच्छा एक बात आओ, जैसे मैंने 2 लिखा या 2/3 लिखा, इनमें रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है? एक मैंने लिखा 2, एक लिखा 2/3। ये क्या कह रहा है, रैशनल नंबर कौन सा है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट पी बाई क्यू फॉर्म में तो दोनों ही है। तो इसमें रैशनल नंबर कौन सा होगा? टू बाई 3। तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा मेरा? 2। समझ आ गई बात? देखो इरेशनल नंबर जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे आपका पाई हो गया 22/7। आप जनरली अगर 20 पाई को, जैसे पाई का कैरेक्टर बड़ा मजेदार है, अगर पाई को आप क्वेश्चन सॉल्व करने के 2/22/7 लिख दोगे तो कौन सा नंबर होगा ये? बट एग्जैक्टली अगर वैल्यू देखोगे क्या 3.1415, तो क्या बन जाएगा ये? इरेशनल। तो डिपेंड करता है पाई को आप लेके आ रहे हो। पाई को अगर बोले भाई रैशनल रैशनल दोनों होता है, तो पूछ लें आपसे, अगर 22/7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट नंबर लिखोगे तो इरेशनल। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, अगर हम बात कर लें छोटे से चार्ट के थ्रू कि आपके पास नेचुरल नंबर सेट कौन सा होता है, कि इट्स अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। मैंने क्या बताया था, रियल नंबर होते हैं रियल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? जी हाँ, नेचुरल नंबर रियल नंबर का पार्ट होता है, बिकॉज दीज आर आवर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर, जी हाँ, तो नंबर में जितने नंबर्स हैं वो रियल नंबर का पार्ट होंगे, तो 0 भी होगा। नेक्स्ट इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यस, इरेशनल नंबर यस, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो गया? a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। बट आपको ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ यू हैव द नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका रियल नंबर होता है, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, ये आपका रियल नंबर होता है, ये क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने टेबल नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। डन, नोट कर लिया बेटा सबने? ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? बताना एक बार। यस सर। चलिए, डेसिमल्स क्या होते हैं भाई? डेसिमल 2-3 तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है जी, ज्यादा इसके अंदर जाने दूध नहीं, एक बार क्वेश्चन आया आपको इसका। देखिए टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? जैसे मैं लिखा 1/2, ये क्या हुआ? 0.5 हो गया।
अजी हो गया। तो ये कौन से नंबर्स हो गए आपके? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मैंने लिखा 1/3, इट विल बी 0.3333। ये ऐसे लिखोगे 0.3 बार। बार का मतलब ये हुआ कि दिस नंबर इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट कौन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल। जैसे पाई हो गया, आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई, आपके रूट की सारी वैल्यू, √3 हो गया, 1.73 चला जा रहा, मैं नहीं पता कहां तक जा रहा है। समझ आएगी बात? तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ आपके कौन से हैं? डेसिमल्स। नोट कीजिए इसको। मैंने जितना करवाया, 5 मिनट है, रिवाइज कर लीजिए। पूछ रहा हूं कुछ, मैंने जितना पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए एक बार। करिए रिवाइज कीजिए। अभी पूछता हूँ आपसे मैं। चलिए, क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने? क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने आज? क्या होते हैं नंबर लाइन? बता दिया अच्छे से मैंने। अब तुम मेरा ये चुप वाला ठीक नहीं। बताओ तो स्पीक आउट। नंबर लाइन क्या होती है? सॉरी, Visual representation of numbers. Either it be horizontally or it can be vertically. विच टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव इन नंबर लाइन? Either it can be positive or negative, including zero. गुड बी 0।
उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? प्राइम नंबर्स। कितने कितने कौन कौन से प्राइम नंबर है भाई? कुछ बताया था मैंने? क्या बताया था? यस 96। जब भी प्राइम नंबर की बात हो दिमाग में कोड आना चाहिए 9664। एक से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? अच्छा 26 से लेकर 50 तक 51 to 75 76 to 100। एक से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 50। टोटल 100। टोटल 25 into 100। क्लियर? उसके बाद क्या किया था हमने? को प्राइम नंबर कौन से हुए? एग्जाम्पल तो को प्राइम नंबर का हुई। Sir, 5 and 9. 2 and 5 and 9, 5 and 7. 5 and 7 can be co-prime. These are the, बट कोशिश करो कोई ऐसे एग्जाम्पल दो जिसमें प्राइम नंबर आए ही ना, जो प्राइम नंबर आए। सॉरी, बिल्कुल 15 16 हो सकता है। समझ आएगी बात? उसके बाद क्या पढ़ा हमने? रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? Set of वो रैशनल नंबर हो गए बेटा। set of rational plus rational numbers are real numbers. सिंपल ये बोलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जो भी नंबर है इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। खत्म। ज्यादा बोलना नहीं, एग्जामिनर को उतना सुनना जितना उसको सुनना है, बस खत्म। उसको भी तो नॉलेज है, वो आपसे पूछ रहा है तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इतनी नॉलेज तो होगी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सिर्फ आपने ये कहना है टू दी पॉइंट कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है दिस आर द पार्ट ऑफ आपका रियल नंबर्स। क्लियर? यहाँ तक ये अभी हमने उसका एक चीज और की हमने भी। यस, कौन कौन से होते हैं भाई? टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और रिपीटिंग हो गए। इसका एक ही बार क्वेश्चन आया, वो मैं करवाऊंगा जब करेंगे तो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन में बेटा बताएं एक बार। ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़ रहे हैं, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? यस सर। थक गए बेचारे पढ़ पढ़ के ना, ऑनलाइन वाले बच्चे है ना, थक गए होंगे बेचारे, है ना, आवाज ही नहीं करते किसी की भी। चलिए भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया है, कोई ज्यादा इसमें करने वाली बात करिए। आंसर बताओ। 0 कैसे? एग्जैक्टली सबसे ये होल नंबर्स की बात कर रहा है। होल नंबर शुरू कहां से होता है? 0 से। होल नंबर शुरू कहां से होता है? 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर एज 0। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 40 ऑड नंबर इज। चालीस ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या? कैन नॉट से। व्हाई? सी। Specify में नहीं, कौन से और? जो आपका दिल कर वो ले लो। बी या सी? तो क्या 50-50 लेना चाहेंगे? और केबीसी खेल रहे हो तो मैं भी खेल लूँ भाई थोड़ा सा। हाँ जी, कंफर्म? डाउट में लग रहे हो, सोच लो भी। देखो, अगर एक बात हो, एक ऑड नंबर ले लो 3, दूसरा नंबर 5 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। 15 भी क्या आपके पास? 15 भी क्या आपके पास? इस ऑड को किसी और ऑड से करो जब भी ऑड आएगा, तो ऑड को जितने मर्जी ऑड से मल्टीप्लाई करो, इट विल गिव अ ऑड नंबर। भाई 625 कहां से आया बेटा? नंबर्स तो गिवन ही नहीं है मेरे को। नंबर्स गिवन नहीं है तो मैं कह नहीं सकता नंबर क्या आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑड। इज इट क्लियर? करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए।
अभी धूप निकली थी भाई, फिर बारिश का मौसम हो गया, बढ़िया है। गर्मी से राहत तो मिली कुछ। बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? Sir, Mohali, like, मोहाली बच्चे। आप Like my native place is Mapua, but I stay here third. वो खैड़ हैं? बेटा आप? चंडीगढ़ से। अच्छा बेसिकली मथुरा से हैं आप? मथुरा में कहाँ से? Village है एक पंडाल के पास. हाँ जी। टू 270 is right answer. The difference between two numbers is, मैं कहता हूँ दो नंबर है भाई मेरे पास, ए एंड बी। ये बड़ा नंबर है, बी छोटा नंबर है। ए माइनस बी कितना हो गया? On dividing the largest number by smaller number, we get 6 as quotient and 15 as remainder. देखो आप क्या कर रहे हो, बड़ा नंबर है इसको छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हो। 6 टाइम जाएगा तो 6 क्या लिखोगे? 6 बी लिखेंगे। रिमाइंडर कैसे है? ए माइनस ऑफ 6 बी इक्वल टू रिमाइंडर कितना है? यही बोल रहा है क्वेश्चन। बेटा डोंट राइट। सो ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। ए माइनस ऑफ 6 बी इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। एक में से दो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए माइनस बी इक्वल टू 1365। ए माइनस 6 बी इक्वल टू 15। ऐसे कुछ आ रहा है। माइनस प्लस 5b इज इक्वल टू 13। कितना आ गया? आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है। सो डेफिनेटली अगर ये हमारे लिए 1365 है तो यही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ऑनलाइन में आया था बच्चों किसी का आंसर? ऑनलाइन में किसी का आंसर आया था? प्लीज टेल मी। शुरू में जोश में तो सो गए ऑनलाइन में सारे बच्चे। ये क्या आया? कुछ मैसेज आया बच्चों, देखो जरा। विजयवीर कह रहे हैं यस। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी क्लियर है। चले आगे करिए ट्राई।
हाँ जी, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में? ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 5? कितना आ रहा है? सबका 4 आ गया। क्या किया? सर मैंने तो एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लिया था क्या? 13 पूरा 3 आता है, तो 13 का स्क्वायर किया 169, तो उसको डिवाइड किया उसको 5 से किया कितना है? 4 आ रहा। देखो नंबर की फॉर्म बनाते हैं, बट नंबर डिवाइडेड बाय 5, मैं कहता हूँ कोई नंबर है, सही एग्जांपल से कर सकते हैं बट आगे जाके काम आएगा जो बता रहा हूँ मैं। उसको 5 से आपने डिवाइड किया, वी गेट 3 एज रिमाइंडर। सपोज करो मैंने k टाइम्स लेके गया तो 5 क्या आएगा? हाँ जी, क्वोशंट 5 टाइम्स से 5 क्या आएगा? माइनस करो इसको, नंबर में से 5k को माइनस किया तो कितना आएगा आपके पास? कितना बोल रहा है? 3 एज अ रिमाइंडर, वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर। तो नंबर कितना हो गया मेरे पास? फाइव के प्लस 3 आएगा। अब वो क्या करें? स्केयर ऑफ दैट नंबर, यानी 5k, इसका स्केयर कितना आ गया? ए का a प्लस बी का स्केयर बताएंगे क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यही हो गया। यानी कितना? a का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 इंटू 5k इंटू ऑफ 3, तो 25k स्केयर प्लस 9 प्लस कितना आ गया? 5 से 15 दूनी। अब इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना है आपको? ये 25k डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको आप, 25/5k स्केयर प्लस ऑफ 9/5 प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 9/5 कितना बचा यहाँ से? ये नंबर सिस्टम में काम आएगा, वो लिख लो इसको, फॉर्मेशन ऑफ नंबर कैसे करना नंबर सिस्टम में, आपको फ्रूट देगा ये। ऑनलाइन में बच्चों समझ आया बताना एक बार मुझे ये। यस सर। चलिए बेटा नोट कर ले तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जरा। डन डन बेटे लिख लिया आपने? करिए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जरा।
हाँ जी 13 कैसे दिखाओगे एक बार क्या क्या बच्चा आपने? देखो ये तो होगा ही नहीं सर, तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, वही क्वेश्चन खत्म हो गया आपके लिए। क्यूबिक इक्वेशन बनी, वही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे देखो मैं बताता हूँ क्या दिया भाई अपने को। देखो मुझे दे 3 नंबर ए, फिर आएगा बी, फिर कितना आ गया 3 नंबर आगे, और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर यानी ए कितना आ गया 1 2 7 8 ये आ गया, ये आ गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 नंबर्स? देखो आपको कौन से नंबर दिए हैं, ऑड नंबर। सपोज करो आपने मान लिया के, अगला ऑड नंबर क्या आएगा k+2, अगले कितना k+2 + 2 k+4। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं इट विल गिव मी क्यूबिक इक्वेशन, इट विल गिव मी अ क्यूबिक इक्वेशन। अगर क्यूबिक दे दी फिर भाई एक ही क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में, फिर अगर क्यूबिक आ गई तो सबसे बढ़िया क्या है, फैक्टराइज इट। फैक्टर बनाइए इसके, बताइए क्या करें। देखो 429 11 और ये सो 9, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 13। क्लियर है बात? जस्ट फैक्टराइज, कोई फायदा नहीं है एक्स वाई जेड में लेके जाने का इसको, समझ रहे हैं? नोट कीजिए प्लीज। नोट कर लिया तो बताइएगा। चले आगे। ऑनलाइन में बेटा क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बताएं एक बार प्लीज मुझे। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कीजिए। चलिए B option. पक्का? सिक्स। देखिए अ सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट इवन नंबर्स है, पहले 2 ले लो, 4 ले लो, 12 आ गया। अगर सिंगल नंबर को देखोगे तो 12 और 6 दोनों हो सकता है। नेक्स्ट लो 4 + 6 + 6 4 10 8 18। जैसे 18 है कंफर्म हो गया, आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। तो नंबर ना लेने की बजाय ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करो उनकी। इज दैट क्लियर? चलिए बताओ जरा, छोटा सा क्वेश्चन है।
The sum of all prime numbers between 58 and 62. See? 60, 59 and 61. 59 क्या क्या आएगा? कितना आ गया? 120. Option number C is the right answer. Clear? क्या कह रही है? Save file or delete some pages. क्या कह रहे हैं? क्लोज हो गया? अरे वाह, जबरदस्त है यार। चलिए जी, करो। बाकियों को भी करने दो। चलिए, क्या दिया मुझे क्वेश्चन में? फाइंड आउट 4 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। तो क्या किया आप लोगों ने? फैक्टर बना लिए। बहुत बढ़िया। 5 कितने में जाएगा? और 7, 11, 11, 1। तो क्या नंबर आ गया? 5। 7 इंटू 11। तो डेफिनेटली कॉन्जिक्यूटिव, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए? याद रखना 1001 के फैक्टर क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। बहुत बार यूज होने वाला नंबर सिस्टम है आपको 1001। 7 इंटू 11 इंटू 13 याद रहेगा। नोट कर लो, कर करना तो प्लीज किसी ने। चले आगे। करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का।
हाँ जी, क्या है आंसर? 231 and 67. 231 एंड 67। देखो आपको दे 3 नंबर्स A प्लस B प्लस C, ये कितना दिया मुझे? 100 दिया। अच्छा उसने क्या बोला है? वन नंबर इज 36 मोर देन द अदर। सपोज कीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, B जो है वो क्या है? C प्लस 36 है प्लस C, बट इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कॉन्सेप्ट बताओगे इस क्वेश्चन का कैसे किया बेटा आपने? प्लीज एक बार, बढ़िया किया। उसमें क्या है कि एक इक्वेशन बनेगी जिसमें एक नंबर जो है वो इवन ही आना चाहिए और 2 इज द ओनली इवन नंबर। देखो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 प्राइम नंबर है, वी हैव 3 प्राइम नंबर्स। अब मुझे एक बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्राइम नंबर है। अगर मैं देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अकेला 2 एक इवन है, बाकी सारे क्या आपके ऑड। अगर आपको 3 प्राइम नंबर का सम इवन चाहिए, अगर आपको 3 प्राइम नंबर का सम क्या चाहिए बेटा? सपोज करो ये मेरा पहला प्राइम नंबर है P1, ये मेरा 2 तो P2 और ये कितना P3, और उसका सम कितना चाहिए मुझे? ये ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया? ऑड प्लस ऑड क्या हो गया? तो डेफिनेटली ये भी मुझे क्या चाहिए होगा? अगर ये आपको इवन चाहिए होगा तो डेफिनेटली ये कितना चाहिए होगा मुझे? ये ऑड ऑड कुछ भी ले लो चलेगा आपका। तो ये डेफिनेटली कितना दिया होगा क्वेश्चन मेरे को? 2। सो 2 प्लस 2C प्लस 36 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2C इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ कितना आ गया? 38। 2C इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस कर रहा है मैं? 62। C की वैल्यू कितनी आ गई? ये 31 आ गया, कितना आ गया? 67, और ये कितना आ गया? 2। समझ आ गई बेटा बात? यहाँ तक कोई डाउट? डन, नोट कीजिए। हाउ मिनट्स लेफ्ट? 10 मिनट बचे हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर काफ़ी होगा। आजा सी सेट पढ़ेंगे। आजा, कबूतर देख रहा है, मैं क्या देख भाई सी सेट पढ़ा देते हैं तेरे को, आजा अंदर। चले बेटा, इसको अच्छे से नोट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया बेटा, शाबाश। पहले किसने दिया भाई? यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया कभी? अभी देना है? कौन सी ईयर में? अच्छा, कब दे अटेम्प्ट है? कब? 27। आपने बेटा? तो कब देना है? और 27 and 28 I will plan. 27। बेटा आपने? 27। चलो बढ़िया, हैबिट टाइम पढ़ लो उसको आराम से। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्लास, डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, काफी इतना आज, ठीक है। तो एक मतलब हमारा मेजर पोर्शन इंट्रोडक्शन खत्म हो गई हमारी, और मैंने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो असाइनमेंट मिलेगी, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन रहने देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है। चलिए कॉपी बंद मत करो, रिवाइज कर लो, वी हैव स्टिल 10 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास। ऑनलाइन में बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, रिवाइज, गो एंड रिवाइज द लेक्चर प्लीज।
चलिए बेटा, कोई डाउट है? कोई डाउट? चलिए, ऑनलाइन में बच्चों को डाउट है प्लीज बताएं एक बार मुझे। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, थैंक यू।